नियमानुसार तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। तो इसलिए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथा। बोलो भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। भागवत पुराण के अनुसार यह माता तुलसी की संपूर्ण कथा है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता में मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना में युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उसकी प्रतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में वो दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वहां उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर ने बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला से जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में होकर भगवान विष्णु को शीला होने का शाप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में साथ भगवान तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ यम के दूत असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण में मंजीरा तुलसी की और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वहाँ पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर को मोक्ष प्राप्त होता है। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का महिला मोहला कोट किशनचढ़ में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माता, तुम मुझे बहुत से पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे,
चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांदा दे। वह बुजुर्ग महिला तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिछड़े को रोज सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है, तुमको सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखी जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती, तुलसी माता सबकी दाता, मेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का राज दे, दाल का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांदा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं उसी को कांदा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना कि जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए। धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई। एक दिन जब एकादशी का दिन था, उस दिन बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी वही बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए। उन्होंने कुछ बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार के लिए जिसको जैसे ही उठाया, वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से उठ नहीं पाई। तभी वहां पर अचानक एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा, मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इसको आराम से उठा सकोगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोग ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा, जाओ, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह कह लो, लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता चलना चाहिए। बच्चे के ये रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे उस बुजुर्ग महिला को कांदा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई, मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, अब ले कृष्ण जी का कांदा भी ले। भगवान श्री कृष्ण ने इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस महिला को कांदा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदू की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने से सर्वप्रथम स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। उसके बाद तुलसी माता को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद जल को तुलसी माता की जड़ों में अर्पित करें। जल को 3 बार अर्पित करना चाहिए और चौथी बार बचा हुआ सारा जल तुलसी माता के जड़ में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद घी का दीपक जलाए और तुलसी माता की पूजा करें। गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी माता का पेड़ लगाया जा सकता है। माता तुलसी का पौधा घरों में आंगन के बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए। तुलसी माता के पत्ते को रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी माता को दिया जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक शक्ति और वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। रविवार के दिन तुलसी में कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए।
तुलसी के पौधों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस तुलसी के पौधों के जड़ से निकालकर उसे गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। उसी जगह नई तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी के पत्तों का कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा उनको निगलकर खाया जाता है, क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा धातु नामक एक तत्व होता है जो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। तुलसी के पत्ते खाने से बहुत सारे रोग भी दूर होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र प्राप्त करने पर उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहे, कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवता, असुर, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लिया। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अंत आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया। कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ को वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी माता के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और प्रतिरूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं है बल्कि वो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। अंत में आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए पाषाण या शालिग्राम बनकर मैं रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।